ठीक है, पहला प्रश्न है 12 है, 21 और 27 और एक क्वेश्चन मार्क दिया है। तो कितने जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं वो भी देखना आपने। अब देखो, पहले देखना है कि नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। देखो 7 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 21 है, फिर 37 है। यानी कि हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, जो संख्याएं वो बढ़ रही है। तो बढ़ रहे हैं तो दो ही कॉन्सेप्ट लगाने आपने, एक तो प्लस का और एक गुणा का। और वर्ग और घन हो तो आपको पता चला है कि ये संख्याएं वर्ग या घन है। अब हमने कहा कि पहले जो है हम प्लस पर ही जाएंगे, क्योंकि अंतर ज्यादा नहीं हो रहा है। 8, फिर 12 है, फिर 21 और फिर 27, 37। और यदि इनके डिफरेंस में किसी का वर्ग हो रहा है तो वो भी देखना है। तो हम 7 से 8 में गए तो भाई +1। 8 से हम 12 में गए तो +4। और 12 से हम 21 में गए तो +9। 21 से 37 में गए तो कितना बढ़े हम? 16 बढ़ गए, +16। अब यहां से आपको देखना है भाई, 1 है, ये 4 है, ये 9 है और ये 16 है। तो हमने अब से कहा कि वर्ग और वो संख्या याद कर लेना, तो ये काम आएंगी फिर आपके। देखो, तो यहाँ 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। अब देखो, यहाँ 1 का वर्ग प्लस हुआ, यहाँ 2 का वर्ग प्लस हुआ, यहाँ 3 का हुआ, यहाँ 4 का हुआ, तो यहाँ 5 का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। और 25 में आपने 37 को जोड़ देना है। तो 7 5 6 12 की 2, हसीला है 1 और 3 2 5, 5 4 1 6। तो आपका उत्तर हो गया 62। 62 आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर सेकंड में आते हैं। फिर देखते हैं भाई, 3 से 7, 7 से 19, 19 से 55 और 55 से 163। तो हर्षित मेहरा से पूछ लेते हैं इसको। हर्षित मेहरा बताओ। हाँ सर पहले सर 3 से सर 7 में देखेंगे सर +4 हो रहा है। सब सर 7 से 19 में देखेंगे हाँ सर, तो सर 12 प्लस हो रहा है। सभी से 19 से 55 देंगे, 15 से 9 6 सर 36 हो रहा है। सर +36 हो रहा है। सभी से 55 से 163 में देखेंगे, 13 में से 5 गया 8 और 15 से 108 प्लस हो रहा है। सर देखेंगे सर 4 3 से 12 है। सर 12 3 से 36, सर 36 3 से 108, सब 108 3 सर 3 8 24, सर 324। सर तो सर 163 प्लस 324, 4 3 7 6 2 8, सर 487। 487, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये ठीक है। अब देखो, प्लस पे गए तो हमने जो है ऐसे उत्तर निकाला। अब देखो, कहीं कहीं दिमाग आप ऐसे भी लगाएं। देखो, 3 से 7 में गई तो आपको पता है कि 3 3 9, 3 गुणा 3 यानी कि 3 3 9 -2, 7 आया। फिर 7 3 21 यानी कि 7 गुणा 3 -2, 21 में से 2 गया 19। फिर 19 3 57, 57 में से आपने 2 माइनस किया 55। फिर 55 गुणा 3 -2, यानी कि जो भी आपकी सीरीज बन रही है इंटू 3 -2 में चल रही है।
तो लास्ट में आप क्या करेंगे, इंटू 3 और -2 करेंगे तो 487 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो मेजरमेंट का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी जब नाप लेते हैं, हम चाहे ये कहें कि स्केल और पेंसिल के द्वारा हम अपनी कॉपी पे कोई एक लाइन खींचें, या फिर हम ये कहें कि भाई हमको एक रस्सी दे दी, उस रस्सी की हमको अगर ये कहना है कि भाई इस रस्सी से किसी एक फील्ड को मापो, या फिर कोई एक फीता लेके हम किसी फील्ड को मापने लग जाते हैं, तो वो मेजरमेंट कहलाता है। जैसे अगर आप लोग अगर टेलर के पास में जाते हैं और अपने कपड़े वहां पे सिलवाते हैं, अपनी ड्रेस वहां पे सिलवाते हैं, तो आपकी पैंट की जो मेजरमेंट लेते हैं, आपकी शर्ट की जो मेजरमेंट लेते हैं, तो उससे संबंधित हम आज यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो मापन प्रणाली में सबसे पहले हम मापन की पद्धतियों पर बात करेंगे कि मापन की पद्धतियां हैं क्या क्या। तो सबसे पहली मापन की जो पद्धति थी वो थी एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का मतलब हो गया एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम, यानी कि ये सबसे पुरानी पद्धति थी, और जिसमें हम लेंथ यानी कि लंबाई का जो मात्रक होता था वो फुट या फीट, यानी कि फुट में या फीट में हम उसको बताते थे। हम कहते थे कि भाई ये इतना फुट लंबा लट्ठा है, और किसी भी एक लकड़ी को हमने देखा, हमने कहा इतना लंबा आपके पास में, इतना फीट ये लंबा एक डंडा आपके पास में, या इतना फीट गहरा ये गड्ढा हमारे पास में। तो ये लेंथ का हम मेजरमेंट करते थे, लंबाई का हम मापन करते थे। लेंथ मतलब लंबाई, ये आपके पास में हो गया। और ये जो हमने लिखा है फुट या फीट, तो इनको यही चीज पढ़ा जाता है। तो ये आपके पास में फुट या फिर फीट, ये आपके पास हो गया फीट। इसमें इसका मेजरमेंट किया जाता था। वेट, जिसको हम भार कहते हैं, द्रव्यमान इसको बोला जाता है। तो भार का जो मेजरमेंट था वो नापा जाता था पाउंड में, कि ये कितने पाउंड की है। और पाउंड में जैसे हम जो हमारे पास में क्रिकेट की गेंद होती है, तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो पाउंड में होता है, कि ये कितने पाउंड की ये गेंद है। तो ये हमारे पास में हो गया। और टाइम मतलब हो गया समय। तो समय का जो मेजरमेंट होता था, समय को मापा जाता था, तो समय को मापने की जो इकाई होती है वो सेकेंड आपके पास में। तो ये सबसे पहली पद्धति थी एफपीएस पद्धति, और जिसको हम कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड सिस्टम। तो फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। और जो द्वितीय मापन की पद्धति थी, उसके बाद जो एफपीएस के बाद जो सिस्टम आया वो आया हमारे पास में सीजीएस सिस्टम, यानी कि सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम, ये ऐसी पद्धति आई जिसमें कि लंबाई को जो मापा गया, लंबाई का जो मेजरमेंट आया वो सेंटीमीटर आया, और वेट जो भार है, द्रव्यमान है, उसका जो मेजरमेंट हमने किया वो ग्राम में किया, और समय का जो मात्रक है, समय में का जो मेजरमेंट हमने किया वो सेकंड में किया। तो पहली पद्धति हमारे पास में एफपीएस पद्धति आई, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। और जो दूसरी पद्धति हमारे पास में आई वो आई सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम, जिसमें कि सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक, ग्राम जो है भार का मात्रक, और टाइम यानी कि समय का मात्रक सेकेंड, ये हमारे पास में आया। और जो उसके बाद थोड़ा सा और अपग्रेड हुई, तो सीजीएस के बाद में आपके पास में जो सिस्टम आया वो आया एमकेएस सिस्टम। और एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। तो इसमें क्या है, लेंथ का जो मेजरमेंट किया, लंबाई जो मापी गई वो मीटर में मापी गई, भार जो द्रव्यमान जिसको हम कह रहे हैं तो वो किलोग्राम में मापा गया, और समय का जो मात्रक है वो सेकेंड है। तो आपने देखा कि सभी में जो टाइम का जो मेजरमेंट है वो सेकेंड में लिया गया है, और बाकी लंबाई कभी आपके पास एमकेएस सिस्टम में मीटर में लिया गया, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में लिया गया, और जो हमारे पास में एफपीएस सिस्टम था उसमें वो फुट में या फीट में लिया गया।
ओके। इसी तरीके से हमारे पास में ये जो सिस्टम कहलाया MKS सिस्टम, तो इसमें लंबाई का मात्रक आपके पास में मीटर होता है, और द्रव्यमान या भार का मात्रक आपके पास में किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। और आज जो हम विज्ञान में जो पढ़ते हैं MKS सिस्टम को, और उससे थोड़ा सा एक मॉडिफाइड और हुआ जिसको हम SI सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम जो हमारे पास में है, तो इसमें क्या हमारे पास में है, या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट करके इसको बोला जाता है, और स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो ये आपके पास में क्या है, लेंथ का जो मेजरमेंट हमारे पास में मीटर है, वेट का मेजरमेंट किलोग्राम में है, और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में है। तो अभी हमारे पास में जो SI सिस्टम के अंतर्गत चलता है वो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम चलता है। इसमें 2 यूनिट्स आपके पास में और भी हैं, तो उनको आप आगे क्लासों में जाके पढ़ेंगे। जब क्लास 10th और 12th में आप जब चले जाएंगे, तो वहां पे आप इन 3 मात्रकों के अलावा, इन 3 इकाइयों के अलावा, उन अगली 2-4 इकाइयां जो आपके पास में और हैं, इनके अलावा आपके पास में 4 और उसको ये बोला जाता है कि मूल मात्रक हैं, तो उनके बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल 3 मात्रकों पे बात करते हैं। जो 3 यूनिट्स हमारे पास में है, लंबाई की यूनिट मीटर है, समय वेट का जो भार का जो मात्रक है वो किलोग्राम है, और समय का मात्रक हमारे पास में सेकंड है। अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये हमारे पास में है, कैसे हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेंथ को। हम मेजरमेंट में हम लेंथ को अगर लेके चलें, तो देखिए क्या हमारे पास में होता है। लेंथ मतलब लंबाई। लेंथ का मतलब हमारे पास में हो गया लंबाई। अब हम लंबाई को किस किस तरीके से हम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हमारे पास में सबसे नीचे से शुरू करिएगा, यहां पे हम लिखते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर, मीमी करके मैं चल रहा हूं, तो इसको आप देख लीजिएगा। MM आप लिख लीजिए इसको, मिलीमीटर, स्मॉल mm करके आप इसको चलेंगे। और मिलीमीटर से फिर एक लाइन को छोड़ दीजिएगा, अगली लाइन में आप काम करिए, तो यहां पे आप कर दीजिएगा सेमी। सेमी, सेमी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और इसको हम CM लिखेंगे, सेंटीमीटर। और एक बॉक्स छोड़ के फिर अगले आप आ जाइएगा, तो यहां पे हो गया डेमी, डेसी। डेसी कर लेते हैं, तो डेसीमीटर। तो डेसीमीटर के लिए आप जो शॉर्ट फॉर्म में है वो DM ये लिख लीजिएगा, डेसीमीटर। ओके। डेसीमीटर के बाद में आपके पास में जो बेसिक यूनिट्स चलती हैं वो आपके पास में चलेंगी। वो क्या होंगी आपके पास में बेसिक यूनिट्स? वो होंगी आपके पास में मीटर। एक लाइन छोड़ने के बाद में आप इस तरीके से लिख लीजिएगा मीटर, फिर लीटर, और फिर ग्राम। तो मैं लेंथ को लेके चला था, तो लेंथ को लेने पे हमारे पास में केवल ये मीटर के साथ में चलेगा, और अगर हम भार के साथ में चलेंगे तो वो हमारे पास में ग्राम में चलेगा। और अगर मैं धारिता के रूप में लेके चलूं, तो वो हमारे पास में वो लीटर में चलेगा। तो हम अभी इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि तीनों हमने जो रेड कलर से दिए हैं, तो मीटर, लीटर, ग्राम, ये लेंथ की आपके पास में यूनिट हो गई, और यहाँ पे ये ग्राम जो है वेट की यूनिट हो गई, और लीटर आपके पास में ये कैपेसिटी हो गई। जब आप दूध वगैरह जब लेके आते हैं, कोई लिक्विड आप लेके आते हैं, तो वो लीटर में मेजरमेंट उसको किया जाता है। ओके। अगला हम जब इसके बाद ऊपर एक स्टेप छोड़ने के बाद में जब हम आगे चलें, तो यहाँ आपके पास में मीटर को हम M लिख सकते हैं, लीटर को हम यहाँ मीटर के लिए हमने M ले लिया मीटर, लीटर के लिए हमने L ले लिया, और ग्राम के लिए हमने G ले लिया। ओके। उसके बाद हम एक ब्लॉक छोड़ने के बाद में, एक लाइन छोड़ने के बाद में हमारे पास में होगा डेका। तो लंबाई के सेंस में चल रहा हूं, तो इसको मैं बोलूंगा डेका मीटर। तो डेका के लिए हम लिखते हैं DAM। DAM, ये डेका मीटर आपके पास में है। ओके। और फिर डेका मीटर के बाद मैं एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ूं, तो ये मेरे पास में हो जाएगा हेक्टो। तो हेक्टोमीटर, मीटर के संदर्भ में चल रहा हूं, तो ये मेरे पास में हेक्टोमीटर होगा। और हेक्टोमीटर के लिए मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं HM, हेक्टोमीटर।
और जो स्पेलिंग आएगी इसकी HECTO METER या METRE, दोनों स्पेलिंग्स इसकी करेक्ट हैं। और किलो, इस हेक्टो के बाद में जो अगला स्टेप आएगा आपके पास में वो आएगा किलो। और किलोमीटर लंबाई के संदर्भ में चल रहे हैं तो किलोमीटर, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं KM। ओके, अब जब हम चले यहां पे मी यानी कि मीटर को अगर मैं इन सबके साथ में जोड़ते हुए चलूं तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये मेरे पास में हो गई। अगला अगर मैं कैपेसिटी के साथ में, धारिता के साथ में अगर लेके चलूं तो मेरे पास में मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, फिर लीटर, डेका लीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर, इस तरीके से मेरे पास में बन जाएगा। और मैं जब वेट को लेके चलूं तो ग्राम मेरे पास में होगा, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो आपने अपनी 3 उंगलियों को खड़ी करना है और सबसे जो छोटी उंगली है आपके पास में उस उंगली में आपने 3 ब्लॉक आपके पास में बने हैं, उसमें आप बोलिएगा मिली, सेंटी, डेसी, मिली, सेंटी, डेसी, वो आपके पास में आ गया। और जो उसके बाद की जो उंगली है उसमें आप जो 3 ब्लॉक बने हैं उसमें आप मीटर, लीटर, ग्राम बोलिए, वो आपके पास में यूनिट हो गई, आपकी इकाइयां हो गई, मीटर, लीटर, ग्राम में वो चल रही हैं। और जो अगली मिडिल फिंगर आपके पास में है, जो सबसे बड़ी उंगली आपके पास में है, उसमें जो 3 ब्लॉक बने हैं तो उसमें आप डेका, हेक्टो, किलो, तो ये आप इन 3 उंगलियों में इन 9 चीजों को आपने याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी और मीटर, लीटर, ग्राम और फिर डेका, हेक्टो, किलो। अब जब हम बात करेंगे कि लंबाई के संदर्भ में आपके पास में क्या है, तो लंबाई के संदर्भ में हम ये बोल सकते हैं, लेंथ के संदर्भ में हम ये बोल सकते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो ये हमारे पास में इस तरीके से मीटर इसके आगे जुड़ जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे काम कर लें, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जब हम चलेंगे सबसे छोटी यूनिट को लेके, हमारे पास में हो जाएगा मिली मीटर, ये हमने लिखा, और मिलीमीटर के बाद में हमने लिखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद में हम चले डेसीमीटर, हमने लिखा डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद में हमारे पास में यूनिट आ गई मीटर, और मीटर के बाद में हम चले डेकामीटर, डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद हम ऊपर हुए हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर के बाद में हम ऊपर आए किलोमीटर। तो ये हमारे पास में इसके लेंथ के लिए, लंबाई के लिए जो है मेजरमेंट का हमारे पास में था, लंबाई के लिए, लेंथ के लिए हम इसमें चले। तो किस तरीके से हम चले, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये हमारे पास में हो गया। अच्छा, जो बेसिक यूनिट है, जो मानक इकाई है लेंथ की, वो आपके पास में क्या है, मीटर। जो बेसिक यूनिट है वो आपके पास में है मीटर। अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं इसमें जो आपके पास में लंबाई की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई आपके पास में क्या है, मिलीमीटर, ये आपके पास में सबसे छोटी इकाई कहलाएगी। लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपके पास में क्या कहलाएगी, मिलीमीटर। ये स्मॉलेस्ट आपके पास में यूनिट है, सबसे छोटी इकाई। ओके, और जो सबसे बड़ी इकाई है वो आपके पास में कहलाएगी किलोमीटर। ये आपके पास में सबसे बड़ी इकाई होगी, सबसे बड़ी इकाई। ओके, ये सबसे बड़ी इकाई हो गई। अब जब आपसे पूछा जाए कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई आपके पास में मिलीमीटर है,
और लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे बड़ी इकाई आपके पास में किलोमीटर है। ओके, अब जब देखा जाए तो इसमें जो डिफरेंस होता है हर एक उसमें, तो वो 10-10 का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक किलोमीटर में, यानी कि हम छोटी यूनिट की ओर को जब आ रहे हैं, कैसे? डाउनवर्ड, हम नीचे की ओर को जब आ रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होगा कि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं, हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे? हर एक स्टेप में 10 से। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जब आएंगे, अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो ये हमारे पास में सॉरी, जब हम यहां से इस तरीके से आ रहे हैं नीचे की ओर को, तो है तो 10, हर एक स्टेप में आपके पास में 10-10 का है, लेकिन आपने क्या करना है? नीचे की ओर को जब आ रहे हैं तो आपने करना है गुणा, हर एक स्टेप में गुणा करना है 10 से। तो जितने स्टेप आप नीचे की ओर को आएंगे। ओके, जैसे अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। तो यहां पे नोट करते हुए चलते हैं। अगर हमसे ये प्रश्न पूछा गया कि 1 किलो का मैं के ले रहा हूं और मीटर का मैं एम ले रहा हूं, 1 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर को मैं ले रहा हूं HM, ये मैंने कह दिया। ओके, अगर इसी तरीके से अगर मुझसे पूछ लिया कि 5 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो भाई 1 किलोमीटर में अगर 10 हेक्टोमीटर है, तो 5 किलोमीटर बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर बराबर हमारे पास में 5 गुणा 10 हेक्टोमीटर, 5 गुणा 10 हेक्टोमीटर, यानी कि 50 हेक्टोमीटर हमारे पास में हो गया, 50 हेक्टोमीटर। तो जो बेसिक आपके पास में है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर, तो आपने सबसे पहले ये चार्ट बना लेना है, और चार्ट बनाते ही तुरंत आपको याद हो जाएगा कि एक स्टेप नीचे आ रहे हैं तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, तो हमने देखना है कि डेकामीटर किलोमीटर से कितने स्टेप नीचे आ रहा है, यानी कि एक स्टेप नीचे हेक्टोमीटर और दूसरे स्टेप नीचे डेकामीटर। तो हमसे अगर जब पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर में आपके पास में कितने डेकामीटर होंगे, तो डेकामीटर के लिए मैं लिख लेता हूं DAM, ये हमारे पास में है डेकामीटर। तो हम आए, एक स्टेप आए हेक्टोमीटर में 10, और गुणा एक स्टेप आए डेकामीटर में, तो 10 गुणा 10, तो 10 गुणा 10 मतलब 10.100। तो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, ये आपके पास में हो गया। तो 1 किलोमीटर का आपका सब, मैं यूनिट के आपके बता रहा हूं, उसके बाद में आप उसको उसी तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। 2 के लिए पूछ रहा है तो जितना 1 किलोमीटर में है उसको 2 से आपने गुणा कर लेना है। अब हम अगर ये पूछे हमसे कि भाई 1 किलोमीटर में, अगर वो क्वेश्चन हमसे ये कहे कि 1 किलोमीटर में हमारे पास में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में हमारे पास में कितने मीटर होते हैं मीटर में, तो हमने देखना कि भाई यहां मीटर की बात कर रहा है, तो मीटर तक आने के लिए हम कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं? 1, 2, 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो 10 हमारे पास में 3 बार गुणा हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो हमने 10 को 3 बार गुणा कर लिया, इतना मीटर हमारे पास में हो गया। तो इक्वल टू, देखो हमारे पास में कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो हमने 1 2 3 जीरो रख दिए, और फिर 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो 1000। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास में ये इसके बेसिक यूनिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपने देख लिया कि भाई मीटर 3 स्टेप नीचे आ रहा है, तो 10 को 3 बार गुणा करना है, और 10 में हर एक 10 में एक एक जीरो आपके पास में है, तो उन 3 जीरो आपने देख ली, और बाकी 1 को 1 से मल्टीपल करके 1 ही आना है, तो 1000 मीटर। अगर आपसे यही चीज मैं किलोमीटर को ही नीचे को लेके आ रहा हूं, वहीं पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे ये कहे कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, तो अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। 1 किलोमीटर
में कितने डेसीमीटर की बात कर रहा है, तो डेसीमीटर के लिए हमने लिखा था डीएम। ओके, तो डेसीमीटर तक आ रहे हैं तो कितने स्टेप आ रहे हैं, 1 2 3 4 स्टेप आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 10 आपका 4 बार गुणा होगा, 1 2 3 और 4। तो 4 बार आपका 10 गुणा हो गया, और आपने देखा कि आपके पास में 4 बार 10 गुणा हो रहा है तो 4 जीरो आपके पास में हो गए, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आपने रख दिए, 1 2 3 4, और 1 को 1 से मल्टीपल किया, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो 1 आपके पास में आ गया। तो 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर, ये आपके पास में आ गया। ओके, अब मैं बीच की किसी एक यूनिट को लेके चलता हूं, जरूरी नहीं कि किलोमीटर में ही पूछ ले। अगर आपसे उसने ये पूछ लिया कि भाई 1 डेकामीटर में, आपके पास में ये पूछा 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर, 1 डेकामीटर में कितने, आपने पहली यूनिट को देखना है कि क्या कह रहा है। पहली यूनिट उसने कहा कि 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर ये उसने कहा, और इस 1 डेकामीटर के लिए उसने किस में बदलने की बात करी, डेसीमीटर में, डेसीमीटर में बदलने की बात करी। तो डेसीमीटर में बदलने की बात करी तो हमने कहा कि भाई डेकामीटर से डेसीमीटर तक हम कितने स्टेप आए, तो डेकामीटर के नीचे हम मीटर पर आए, मीटर के नीचे हम डेसीमीटर पर आए। तो हम डेसीमीटर पर आए तो भाई 2 स्टेप नीचे आए, तो 2 स्टेप मतलब हो गया 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 का मतलब हो गया 100। तो इसका मतलब हो गया कि 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर आपके पास में होते हैं। तो इस पे हमने बात की। तो इसी तरीके से आपके पास में जब हम लीटर पे चलते हैं तो आपके पास में मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, इस तरीके से वो बन जाएगा। और जब हम ग्राम की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या चलेगा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। तो कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकते हैं कि 1